हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपको अध्याय 1 परिमेय संख्या कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। उसे आप कृपया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आया हमारा ऋण 3/2 गुणे 3/5 प्लस 5/2 ऋण 3/5 गुणे 1/6। अब हम पहले को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमने वो क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया। ऋण 3/2 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। अब हम इसको क्या करेंगे कि क्रम विनिमय में मतलब डाइवर्ट करेंगे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें सबसे कॉमन संख्या कौन सी है। तो कॉमन संख्या हमारी 3/5 और दूसरा 1 हुआ और फिर दूसरा 5/2 हुआ और फिर अब अगला हमारा जो है वो 1/6 और 3/5 गुणे 1/6 हुआ। यानी ये सब हमारे 3 पद हुए। इसमें 3 पद हुए। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सेम है। तो कौन कौन सेम है उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि 3/5 और यहाँ 3/5 ये दोनों सेम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या को तीसरे के स्थान पर ले जाते हैं, तीसरे के स्थान पर, और पहली संख्या को तीसरी संख्या को दूसरे के स्थान पर लेकर आते हैं। तो यहाँ लेकर आएंगे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो -3/2 गुणे 3/5 3/2 गुणे 3/5 माइनस 3/5 गुणे 1/6 प्लस 5/2 हुआ, जिसे साहचर्य गुणधर्म का नियम कहते हैं। साहचर्य गुणधर्म के नियम के स्थान पर हम क्रम विनिमय नियम भी बोल सकते हैं। अब हम इसे ये देखते हैं कि यहाँ पर 3/5 और 3/5 दोनों कॉमन है। तो 3/5 को हमने बाहर ले लिया। 3/5 को जो हम बाहर लेकर ब्रैकेट में -2/3 और -1/6, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस 5/2 रखते हैं। अब सर्वप्रथम हम ब्रैकेट की संख्या को हल करते हैं। ब्रैकेट की संख्या को हल करने के लिए जब हम इन दोनों का लसा निकालेंगे, तो लसा बराबर हो जाएगा 6। लसा इसका 6 होगा, लसा 6 हो जाएगा। अब लसा को 6 करने के बाद हम इसमें 6 में 3 का भाग दे देंगे। 6 वही यहाँ नीचे लिख देंगे और 6 में 3 का भाग देने पर 2 आता है। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो -4 आएगा। अब यहाँ पर आपका ये जो संख्या है ये नहीं रहेगी। इसके स्थान पर हम -1 लिखेंगे, यानी कि यहाँ -1 आएगा। -4 के स्थान पर -1 रखेंगे और फिर हमारा आंसर +5/2 बराबर 3/5 गुणे -5/6। अब हम -4 और -1 को जोड़ देंगे तो -5/6 हो जाएगा। तो 3/5 में -5/6 प्लस 5/2 को हल करते हैं। तो अभी भी एक संख्या हमारी गुणा की बची हुई है। तो 3 में 2 6 का गुणा, 3 और 6 का क्रॉस, 3 और 6 को काट देंगे, 5 और 5 को काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अब यहाँ -5 और 5 कट गया तो 1 आया। तो 3 यहाँ बच गया आपका ऊपर, और फिर 5/2 यहाँ दिया हुआ था तो 1/2 प्लस 5/2 आ जाएगा। नीचे की संख्या कॉमन होने के कारण 5 और 1 को -1 और 5 को प्लस करेंगे तो 4/2 आएगा और बराबर करके हम 2 इसे लिख देंगे। और जब हमने यहाँ पर 5/2 को कॉमन लिया तो कॉमन लेने वाली प्रक्रिया को वितरण का उपयोग करते हैं या वितरण नियम कहा जाता है। यानी कि 2 प्रकार के नियम इसमें यूज हुए, एक साहचर्य गुणधर्म का नियम और दूसरा वितरण का नियम। अब इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है। हमारे दूसरे प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कि 2/5 गुणे 3/-7 ब्रैकेट में -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। अब हम यहाँ ये देखते हैं फिर से कि दोनों कॉमन कौन है। तो 2/5 इसमें है और 2/5 यहाँ है। तो हम फिर से ये बीच वाली संख्या को पीछे ले आएंगे और लास्ट वाली जो संख्या है उसको पहले लेकर आएंगे। तो जब हम उसको पहले लेकर आते हैं
तो जब हम उसको पहले लेकर आते हैं तो हमारी संख्या बनेगी 2/5 गुणे वही साचर गुणधर्म के नियम से या क्रम विनिमय के नियम से 2/5 को कॉमन लेकर -3/7 प्लस 1/14 गुणे 2/5 माइनस 1/6 गुणे 3/2। तो अब 2/5 को कॉमन लिया तो -3/7 प्लस 1/14 हो गया और बाहर जो है वो हमारा 1/4 आया। अब ये 1/4 आया कहाँ से, हम ये देखते हैं। तो एक इसमें मतलब आपका ये जो हम इसको बैक करते हैं, यानी ये तो 2/5 और 1/6 था, -1/6 था। तो हाँ, तो यहाँ पर 1/6 गुणे 3/2 था। 3 दोनों को हम क्रॉस जब कट करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 होगा। तो 2 दूनी 4, 1/4 आपका यही आएगा। तो -1/4 हो गया। अब यहाँ 2/5 को कॉमन लिए हुए ही गुणे और यहाँ 2/5 कॉमन होने मतलब कि को अदला बदली करने कॉमन होने के कारण वितरण का नियम लगा दिए और फिर 2/5 गुणे -6 प्लस 1/14 और -1/4। तो -6 और 1/14 कैसे आया, 7 और 14 का लसा हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 14 आएगा। 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। ठीक, यहाँ भी 14 में 14 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तब -6 में 1 प्लस करेंगे तो -5 बचेगा। अब 2/5 बराबर गुणे -5/14 -1/4। तो 2 और 14 को हम क्रॉस कट कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। -5 और 5 कट होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ ऊपर और -1/4 हुआ बराबर। इनको हल करने पर, गुणा को हल करने पर -1/7 प्राप्त हुआ और फिर -1/4 रख दिया। अब हम देखते हैं कि नीचे की जो हर की संख्या है वो दोनों समान नहीं है। इस कारण से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लसन निकाल करके नीचे लिखा गया है और फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। तो लसन निकालकर 7 चौक 28 यहाँ लिखा हुआ है और 4 का गुणा -1 में किया तो -4 आया और 7 का गुणा 1 में किया तो -7 आया। तो 7 और 4 दोनों माइनस है तो इनको जोड़ देंगे हम। 7 4 11 हुआ, पर चिन्ह हमारा माइनस का आएगा और 11/28 हमारा जवाब हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टा, जिसको हल करने पर ऐसी संख्या जिसको हल करने पर हमारा 0 प्राप्त हो जाए, ऐसी संख्या जिसको हल करने पर 0 प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, उसे उसका योज्य प्रतिलोम संख्या कहते हैं। जैसे 2/8 हुआ, इसका योज्य प्रतिलोम -2/8 होता है। कैसे पता चला, तो हम ये देख लेते हैं। 2/8 प्लस 2/8, तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा 0/8। 0/8 का मतलब 0 होता है। अब ठीक इसी तरह से -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। और तीसरे प्रश्न में -6/-5 है तो माइनस माइनस दोनों प्लस होता है, तो हम इसे 6/5 लिख सकते हैं और 6/5 में -6/5 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। 2/-9, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम जो है -9 नीचे है तो हम उसे ऊपर मान सकते हैं और 2/9 या तो हम डायरेक्ट वहीं रख करके 2/9 लिख सकते हैं, तो उससे भी हमारा जवाब जो है वो 0 प्राप्त होगा। अब 19/-6 का योज्य प्रतिलोम 19/6 यानी माइनस हटा करके हम उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में x बराबर 11/15, दूसरा x बराबर -13/17। इन्होंने कहा के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस ब्रैकेट में -x बराबर x दोनों समान है कि नहीं है। तो हम पहले बाएं पक्ष निकालते हैं, तो -x माइनस ब्रैकेट में -x बराबर x में x बराबर 11/15 है और अब पहले माइनस माइनस का सिंबल करके 11/15 इस तरह लिख लेंगे और दूसरे में सिर्फ x दिया हुआ था तो खाली वहाँ पर 11/15 लिखेंगे। तो अब हम माइनस और माइनस ये दोनों माइनस माइनस देखते हैं कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 11/15 हो जाएगा और दाएं पक्ष में 11/15 है, इसलिए हम ऐसा LHS और RHS लिख सकते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर एक्स में एक्स बराबर -13/17 को रखने पर। तो ठीक उसी तरह से माइनस को बाहर रखा, बड़ा कॉलम बड़ा ब्रैकेट इसलिए आया कारण कि मझला ब्रैकेट इसलिए आया कारण कि इसमें मतलब कि माइनस का भी चिन्ह दिया है और डबल माइनस हमें लगाना भी है, तो इस कारण से ऐसा लिखना होगा। अब -13/17 और छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट क्रॉस बराबर करके हम माइनस का माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा तो -13/17 लिख देंगे। अब हमारा जो राइट हैंड साइड का है वहाँ पर x बराबर -13/17 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये भी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू सेम होगा। अब चौथा प्रश्न है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। जैसे ये -13 दिया हुआ है, तो -1/13 भी लिख सकते हैं हम इसको, या तो सिर्फ 13 लिख देंगे तो भी वही चलेगा। और दूसरा प्रश्न -13/19 दिया है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है -19/13 कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम का सीधा अर्थ होता है कि उनको हल करने पर, एक दूसरे का गुणा करने पर हमारा जवाब 1 आना चाहिए। फिर तीसरा है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 आएगा। फिर -5 गुणे 8 गुणे -3/7 है, तो सर्वप्रथम हम -5/8 और -3/7 इन दोनों का गुणा करके हल करेंगे तो 15/56 प्राप्त होगा। अब 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम हम 56/15 लिखेंगे, क्योंकि 56 कट जाएगा 1 से और 15 से कट जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -1 गुणे -2/5 बराबर 2/5 होता है, क्योंकि 1 का गुणा अगर किसी में भी हम करेंगे तो वही आएगा। अब इसका योग्य गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 5/2 होगा। नेक्स्ट आपका है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये पूर्णांक संख्या तो है ही, परिमेय संख्या है नहीं, तो हम इसे 1/-1 की तरह लिख सकते हैं या डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न आया, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा। जैसा कि -4/5 गुणे 1 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 1 का और फिर बराबर करके 1 गुणे -4/5 दिया है, तो ऐसा कि हम जानते हैं कि अगर 1 का गुणा किसी में भी किया जाएगा तो वो समान होगा। समान को जो है तत्समक बोला जाता है, इसीलिए हम इसे गुणात्मक तत्समक का नाम देंगे। दूसरे में देखो दिया हुआ है -13/17 गुणे -2/7। अब -2/7 गुणे -13/17, इसमें क्या किया गया है, संख्याओं को का अदला बदली की गई है। संख्याओं का अदला बदली करने के कारण जो है इसे क्रम विनिमय गुणन धर्म बोलेंगे। और तीसरे प्रश्न में -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1 दिया हुआ है। जैसा कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमने आपको सिखाया था कि दोनों का व्युत्क्रम करके उसका जवाब 1 लाते हैं, यानी ये गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का नाम दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है छठा, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। तो अब 6/13 में हम -16/7 का गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ, क्योंकि हमें -7/16 का व्युत्क्रम करना है, तो -7/16 का व्युत्क्रम -16/7 होगा। अब हम इसे जब गुणा करेंगे तो 6/13 गुणे -16/7, तो 6 और 7 का, यानी कि 6 और 16 का गुणा करेंगे तो 96 आएगा, और 13 और 7 का गुणा करेंगे तो 91 होगा, तो -96/91 हमारा जवाब होगा। अब सातवां प्रश्न हमारा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे ब्रैकेट में 6 गुणे 4/3 को ब्रैकेट में 1/3 गुणे 6 फिर गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ किसका उपयोग किया गया है। तो देखिए, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म यानी क्रम विनिमय का उपयोग किया गया है, कारण कि यहाँ देखो 1/3 इनमें कॉमन है, फिर यहाँ भी 1/3 कॉमन है, तो 1/3 को हम सबसे पहले बाहर ले लेंगे, बाकी इनकी संख्याओं को हल कर लेंगे, और जो हम इसे हल करेंगे हमारा जो फॉर्मूला होता है ए गुणे ब्रैकेट में बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी, इस तरह से करके हम इसे हल कर सकते हैं।
अब क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सर्वप्रथम -1 सही 1/8 जो परिमेय मिश्र संख्या में दिया हुआ है, हम उसको परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो परिमेय संख्या जो हम इसको बदलेंगे परिमेय संख्या में, तो -1 में 8 का गुणा होगा, तो 8 एकम 8 हुआ, और 1 को प्लस करेंगे तो -9/8 होगा। अब -9/8 का उल्टा क्या होता है? 8/9 होता है, जो कि हम जानते हैं। अब यहाँ वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है। यदि a गुणे 1/a है तो बराबर 1 आएगा, इसलिए 8/9 गुणे -1/8, तो 8/9 गुणे -9/8 बराबर 1 होता है। इस कारण से ये सत्य है, गुणनफल 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर -1 आ रहा है। अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होकर वो -8/9 होना चाहिए। अब यहाँ क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है पहले की तरह, और यदि a गुणे 1/a है तो बराबर 1 आएगा, जबकि इसलिए 0.3 यहाँ 0.3 में 3 गुणे 3 सही 1/3 का हम गुणा करेंगे तो 3/10 गुणे 10/3 आएगा, और ये दोनों बराबर 1 होता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 ही होता है। प्रश्न में देखते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या तो सिर्फ 0 ही हो सकता है, दूसरा कुछ तो हो नहीं सकता। और दूसरा प्रश्न है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, यानी कि 1 और -1 जो है वो एक दूसरे अपने ही व्युत्क्रम के समान है। और दूसरा परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक से समान हो, और 0 एक ऐसा परिमेय संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समान होता है। फिर नेक्स्ट हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन आया, इसमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला शून्य का व्युत्क्रम है, कौन होगा? शून्य ही होगा, मतलब कोई नहीं होगा, शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। दूसरा संख्याएं खाली जगह तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, तो 1 जो है 1 और -1 जो है वो खुद का ही व्युत्क्रम होता है। अब -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 होगा। फिर नेक्स्ट आपका है 1/x ब्रैकेट में x बराबर 0 नहीं होगा, इसका उल्टा है। तो इसका उल्टा यानी x होना चाहिए, क्योंकि x बराबर 0 ना आए तो इसका मतलब x हम रखेंगे, तो x/x मतलब 1 आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या आता है? यानी धनात्मक संख्या है तो उसका व्युत्क्रम क्या आएगा? धनात्मक ही होगा। हाँ, तो इस तरह हमारा 1.1 फिनिश हुआ। अब 1.1 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर 7/4 हमें दिखाना है। तो जब हमें 7/4 दिखाना है तो हम सर्वप्रथम 7/4 को मिश्र संख्या में भी लिख सकते हैं। तो मिश्र संख्या में जब हम 7/4 को लेंगे तो 1 सही 3/4 होता है। तो 1 सही 3/4 के लिए जैसे कि यहाँ पर एक संख्या रेखा हम खींचेंगे। संख्या रेखा में यहाँ पर 1, 2 और आगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो 3 भी लिख सकते हैं, और पहला स्टार्टिंग हमारा 0 से होगा। तो 0 और 1 सही आया हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में हमारी संख्या 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और 10/4 इस तरह हम नीचे लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 4 में 4 का जब भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, हमें 1 मिल गया। अब 8 में जब 4 का भाग देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो अर्थात अब यहाँ हमें निकालना क्या है? 7/4 निकालना है। तो 7/4 निकालना है जब, तो हमारा 7/4 कहाँ मिल रहा है? यानी 1 और 2 से जस्ट यानी कि 2 से जस्ट पहले की संख्या में मिल रहा है। इसी तरह मित्रों अब यहाँ पर हम ऐसे भी बता सकते हैं, P पर 1 यानी कि जिस संख्या पर मिल रहा है वहाँ पर P उसका नाम दे देंगे। तो P पर 1 सही 3/4 बराबर 7/4 है। अतः हमारा जवाब यानी संख्या रेखा पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और दूसरी बात कि हम कोई भी किसी भी संख्या पर हमें जिस संख्या पर उसे बताना है ABCD का कोई भी नंबर नाम जो भी रखना है हमें, तो हमें कोई भी नाम हम रख करके यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको कि हमने कौन सा
नंबर दिया है या कौन सा नाम रखा हुआ है। तो अब दूसरे में देखिए -5/6 है, -5/6 का परिमेय संख्या नहीं निकल सकता। तो अब हम ये माइनस की संख्या है इसलिए हम -1 और इससे पहले 0 की संख्या लेंगे। तो लेफ्ट साइड में -1/6, -2/6, -3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 है। तो 1 से जस्ट पहले का है तो यहाँ पर m करके हमने इसे दर्शा दिया है। अब यहाँ ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ m पर -5/6 है। अब दूसरा प्रश्न आया हमारा -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो वही चीज़ हम ABCD का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। सभी संख्या हमारी नीचे की हर देखना पड़ेगा हमें मुख्य कि हर समान है, सब माइनस की संख्या 10 के अंदर है। तो हम पहले लेफ्ट साइड मतलब बीचों बीच जो है 0 कर देंगे और दाहिनी तरफ संख्या न जा करके बाईं तरफ संख्या -1 का रख देंगे और फिर हम संख्या -1/11, 2/11, 3/11 इस तरह से करते करते 11/11 तक। ये कितनी संख्या लेनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो मतलब कि ऐसा नहीं कि जितना संख्या दे रहा है बस उतना ही लिखें। 10 तक भी आप लिख सकते हो, 11 तक भी लिख सकते हो, 12 तक भी लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि पहली संख्या हमारी थी -2/11 जो क्या, और जिसका नाम हमने 0 को A दे दिया और 2 के क्रमांक में, और फिर दूसरे को जो संख्या 2/11 मिली उसको B दे दिया और -5/11 जो मिला उसको C दे दिया और -9/11 जो मिला उसको D दे दिया। पहली संख्या को हमें ABCD से या कोई भी चीज़ से आप दिखा सकते हो। और अगर आप चाहो तो 0 को A न दे करके -2/11 को A दे दोगे, फिर B आपका -5/11 को हो जाएगा, D आपका -9/11 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो और फिर इसके बाद नीचे आप दिखा भी सकते हो कि यहाँ B बराबर क्या है, C, D बराबर क्या है, A बराबर क्या है, वो लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न आया, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या 1/3, 1/4, 1/2, -1/2 और -1/5 होती है। कैसे आपको पता चलेगा? तो हम संख्या रेखा पर यहाँ नीचे देखो इन दोनों का लसा पहले हम समान लेंगे। जब हम 2 से छोटी हो तो ये सब संख्या जो है वो एक दूसरे को जोड़ करके जब हम इसे इसका हर समान रख करके जब 1 और 2 के बीच में देखेंगे संख्या तो हमें यही सब संख्या प्राप्त होगी। फिर नेक्स्ट आपका है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बताइए। तो 2/4 दी गई परिमेय संख्या -2/5 और -1/2 है। यहाँ 5 और 2 का लसा 10 होता है। तो अब इसलिए -2/5 और 2/5 दोनों के हर और अंश में 2 का गुणा करेंगे तो हमें -4/10 मिल जाएगा। अब -4/10 जो मिला इसको अब हम 1/2 में जो है वो 5 × 5 करेंगे, 5 × 5 करेंगे तो ये 5/10 मिलेगा। अब दूसरा -4/10 में 2/2 का गुणा करेंगे तो 8/20 होगा। फिर 5/10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10/20 होगा। अब इसी तरह से हम -2/5 में 1/2 के इनके बीच का 10 परिमेय संख्या हम कब तक ऐसा देखते रहेंगे इनके भी दोनों के बीच में, जब 10 का अंतर आ जाए तो हम समझ लो कि वही हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसा कि यहाँ पर -7/20, 6/20, 5/20 ये सब इस तरफ दिया हुआ है 2/20 तक का, यही इनका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, 2/3 और 4/5, -3/2 और 5/3, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम 2/3 और 4/5 के मतलब कि 5वें प्रश्न में 2/3 और 4/5 के बीच की संख्या निकालते हैं। तो इसे 3 और 5 का लसा सबसे पहले 15 होता है। अब 15 के बाद इसलिए हम 2/3 में एक दूसरे के नीचे के हर की संख्या की गुणा करेंगे, तो हर और अंश दोनों में। तो 2/3 में हमने 5 और 5 का गुणा कर दिया तो हमें 10/15 प्राप्त हुआ। अब 4/5 में नीचे पहले वाले के हर का गुणा कर दिया तो 3/3 का, तो 12 और 15 प्राप्त हुआ। 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15। अब 10/15
में हम 4/4 का गुणा करेंगे। 4/4 का क्यों? क्योंकि पहले में 5/5 का किया था, दूसरे में 3/3 का, 4/5 में 3/3 का किया था। अब 10/15 में 4 का करेंगे, फिर जितना आएगा, फिर 12/15 दूसरे वाले में हम 4 का करेंगे, दोनों में 4 का करेंगे। अब ये देखते हैं कि 12/15 जो हमारा 40/60 आया है और दूसरा 48/60 है, इनके बीच में हमें कितनी संख्या निकालने थे, यानी इसके बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो 40/60 और 48/60 में 5 संख्या आती है, हाँ आती है। इस कारण से हम 2/3 और 4/5 के मध्य के 5 परिमेय संख्या, जैसे 40/5 तो 60 तो दिया ही है, 41/60, 42/43, 44, 45/60 से लिख करके हम 5 परिमेय संख्या को बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न आया हमारा -3/2 और 5/3। तो 2 और 3 का लसा हमारा 6 होता है। अब वही पहले की तरह कि दोनों के हर का एक दूसरे के तिर्यक गुणा करने पर, तो पहले -3/2 में 3/3 का गुणा किया तो -9/6 मिला। अब 5/3 में 2 का गुणा किया हर अंश में, तो 10/6 मिला। अब 3 और 2 का गुणा हुआ, तो 2 के बाद अब हम किसका गुणा कर देते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि -9/6 और 10/6 माइनस की संख्या है, 9/6 जो है माइनस में है और 10/6 प्लस में है, तो हमें आगे फिर गुणा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आसानी से इनके बीच की 5 संख्या निकाल सकते हैं। जैसे -9/6 दिया था, तो -8/6, -7/6 और यहाँ 1/6, 2/6, 0, या तो आप -6/6, -5/6 और फिर यहाँ पर 3 और 4 लिख सकते हैं। हम कोई भी -9/6 से लेकर 10/6 के बीच की कोई भी 5 संख्या को लिखकर दिखा सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न आया हमारा। तीसरा प्रश्न 1/4 और 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बताओ, सममेय संख्या बताओ। तो 4 और 2 का लसा 4 होता है और 1/4 में हमने पहले के मतलब के परिमेय संख्या के 1/4 में, यानी कि दोनों का 4 होता है, 4 में 4 का भाग देंगे, जब 4 में 4 का लसा में जब पहले हर का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा कर दिया तो 1/4 मिला। अब दूसरे वाले में जब हम 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 में 2 का भाग दे दिया तो 2/4 हुआ। अब यहाँ पर 1/4 में, यानी कि 2/4 तक तो हो गया, तो 1/4 में हम सीधा 2 का गुणा कर, 2 का गुणा तो हुआ था, 3 का गुणा करके चेक कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। हमें जब तक दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या ना मिले तब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आप 3, 4, 5, 6, 7 इन सब से गुणा करोगे तो हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हम सीधा 8 से जब गुणा करेंगे, 1/4 में 8 से गुणा करेंगे तो 8/32 हुआ, और 2/4 में जब 8 का गुणा हर अंश में 8 का गुणा करेंगे तो 16/32 हुआ। तो 1/4 और 1/2 के बीच में जो है हमें आसानी से 5 परिमेय संख्या, जो कि 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या बताइए। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए अब हम सबसे पहले हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है -2। हाँ, तो यही देख रहे थे, अगर हम इसे परिमेय संख्या पर रखेंगे, परिमेय संख्या रेखा पर रखेंगे, तो 0 के बाद लेफ्ट साइड में -2 आएगा। अब हम इसको जब हम बैक करते जाएंगे तो -3/2, -1, -1/2, 0 और फिर -1/2 तक। यहाँ क्योंकि यहाँ ऐसा बोला गया है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो -2 के आगे जो है जितनी बड़ी संख्याएं हैं हम उसको आसानी से लिख करके ऐसा बता सकते हैं। फिर है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब उसके लिए देखिए, दी गई परिमेय संख्या 3/5 और 3/4 था, जिसका 5 और 4 का लसा 20 होता है। वही मित्रों पहले की तरह अब हम 20 में जब 5 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो 3/5 में 4 और 4 के अंश और हर का गुणा कर देते हैं, तो 12/20 आया। और 3/4 है, तो 4 में जो है 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 और 5 का गुणा कर देंगे तो 15/20 आएगा। अब हम 5 तक तो गुणा कर चुके, 4 में भी कर दिए, 6, 7 में आप देखोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। अब हम सीधा
अब हम सीधा 8 का गुणा कर देते हैं 12/20 में। तो 12/20 में जब